गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। एडमिशन ऑफ पार्टनर का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। अब तक की जो हमारी क्लासेस हुई है बच्चों, उसमें हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर 8 तक सॉल्व कर चुके हैं। 2 क्लासेज अपनी हो चुकी है और आज का अपना ये तीसरा लेक्चर है। तो देखिए बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और इस क्लास को सभी बच्चे एंड तक जरूर देखेंगे, क्योंकि आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, जो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बच्चों, इस वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के ऊपर एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखेंगे, तो पूरे वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। आज की जो अपनी क्लास है इसके अंदर हम इलस्ट्रेशन नंबर 9 से लेकर 15 तक के इलस्ट्रेशन सॉल्व करने वाले हैं। 1 बाय 1 करके एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 9। द प्रॉफिट फॉर द 5 ईयर ऑफ अ फर्म आर एज फॉलोज। ईयर 2013 का दे रखा है 4 लाख रुपीज, 14 का दे रखा है आपको 398, 15 ईयर का दे रखा है आपको 450 एंड 2016 का दे रखा है आपको 4,55,000 45,000 एंड 17 का आपको दे रखा है 5 लाख रुपीज। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज ऑफ 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। यानी एवरेज प्रॉफिट के अपने को क्या करना है, 4 ईयर्स परचेज करना है, मतलब 4 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करना है एवरेज प्रॉफिट को। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारी फर्म की गुडविल आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इसके अंदर जो है एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल ऑफ प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो 4 ईयर्स के अपने 5 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे 4 लाख, 398, 450, 445 और 5 लाख। ठीक है, और इसमें अपन क्या करेंगे, 5 का डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से इन सब का टोटल हो जाएगा 21,93,000 और 5 का डिवाइड करने पर हमारे एवरेज प्रॉफिट आ जाएंगे 4,38,600। फिर इसको क्या करना है, वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने के लिए आप एवरेज प्रॉफिट को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और जैसे ही बच्चों 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा जो आंसर आएगा 17,54,400, ये हमारा आंसर हो जाएगा और ये हमारी फर्म की वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाती है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। इसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों, ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 10। तो इसमें बोला गया है द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द 5 ईयर्स आर एज फॉलोज। इसमें भी अपने को 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स दे रखे हैं। ठीक है, 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 एंड 18,000। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। देखो बच्चों, इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट अपने को यूज करना है। और देखो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है एनसीईआरटी की जो आपकी लेटेस्ट बुक है जो वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग अपने उसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं किया गया है और आपको वेट यहाँ पर दे रखे हैं 5 ईयर्स के 1 2 3 4 5। ठीक है, ये वेट अपने को यूज करना है और इसके लिए अपने को वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज करना है। तो देखिए, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो देखो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ईयर यहां पर लेंगे। ठीक है, ईयर आपको दे रखा है और आपको जो है इधर से प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट के बाद में आपको वेट दे रखा है, वेट के बाद में प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई करना है। तो देखो सिंपल अपन ने क्या किया, जो ईयर्स के आपको प्रॉफिट दे रखे थे उन सभी ईयर्स को यहाँ पर इस टेबल में अपन ने लिख दिया है। इसके बाद में सभी अपन ने प्रॉफिट्स लिख दिए हैं। ठीक है, और वेट अपने को क्वेश्चन में दे रखा है। तो वेट वैसे कोई बड़ी संख्या नहीं होती है, एक सिंपल सी नॉर्मल सी इसकी थिंग होती है कि जो ईयर्स आपको दे रखे हैं इनको अपने को वेटेज देनी है। ठीक है, तो इसमें सबसे कॉमन सी चीजें होती है, जो सबसे ओल्ड ईयर होता है उसे सबसे कम वेट देते हैं और जो सबसे लेटेस्ट ईयर होता है वो सबसे सबसे ज्यादा अपन क्या करते हैं, उसको वेट देते हैं। तो सिंपल एक काउंटिंग है, 1 2 3 4 5, जितने ईयर्स के दे रखे हैं आपको उतने ईयर तक का यहाँ पर लिख लेना है। फिर आपस में बच्चों क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। आपको 20,000 को
1 से मल्टीप्लाई करना है 20,000, 24 को 2 से 48,000, 30 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 90,000, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख, और 18,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 90,000, और इसके बाद अपन कर लेंगे इसका टोटल, और टोटल हो जाएगा हमारा कितना 3,48,000। अब 3,48,000 टोटल आने के बाद बच्चों अपन क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन टोटल ऑफ वेट्स, टोटल ऑफ वेट्स, ठीक है। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो अपने को प्रोडक्ट दे रखा था इसका टोटल कर लिया 348, और इधर से वेट का भी अपन ने टोटल कर लिया, ठीक है, वेट का भी क्या कर लिया अपन ने टोटल कर लिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 15, तो 348 में अपन ने 15 का डिवाइड किया, 23,200 हमारा क्या आ जाता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। इसके बाद में गुडविल के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो आया है उसको अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हमारी जो फर्म की गुडविल है 69,600 यहाँ पर आ जाती है। तो ये था बच्चों अपना इलस्ट्रेशन नंबर 10, और मैं समझता हूं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए ना तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट डाल के बता देना, तो मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर है आपका 11, कैलकुलेट गुडविल ऑफ अ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। इसमें भी अपने को वेटेड एवरेज प्रॉफिट से ही गुडविल का वैल्यूएशन करना है, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ द अपने को लास्ट 4 years के दे रखे हैं 20,200, 24,800, 20,000, 30,000, ठीक है। ये अपने को क्या दे रखे हैं, 4 years के प्रॉफिट दे रखे हैं, और इन सबको वेट भी अपने को असाइन करना है 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। इनको वेट अपन असाइन कर देंगे। चलिए अब इसके बाद में कुछ और इंफॉर्मेशन अपने को दे रखी है, यू आर सप्लाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखो बच्चों ध्यान से सुनेंगे इस पॉइंट को अच्छे से। ऑन 1 September 2014 अ मेजर प्लांट रिपेयर वाज अंडरटेकन फॉर 6,000। अपन ने एक मेजर प्लांट रिपेयर किया था, ठीक है। तो मेजर प्लांट रिपेयर जो किया ये था बच्चों हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। कभी भी कोई भी एक्सपेंसेज ऐसा किया जाता है जिससे किसी असेट्स की एफिशिएंसी या उसकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है तो वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है बैलेंस शीट की असेट साइड में शो किया जाता है, ठीक है। तो ये बात तो अपने को ध्यान रखनी है कि कोई भी जब अपन मेजर असेट्स के ऊपर मेंटेनेंस का वर्क करवाते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और उसे रिलेटेड असेट्स में जोड़कर दिखाना होता है। बट यहाँ पर क्या बोल रहा है, विच वाज चार्ज टू रेवेन्यू, यानी इसे रेवेन्यू चार्ज कर लिया गया, और ये जो 6,000 का अमाउंट है बच्चों ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर दिया गया। रेवेन्यू चार्ज किया इसका मतलब यही है कि इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर दिया गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 6,000 शो करने से हमारा उस ईयर का जो प्रॉफिट है 2014 का वो क्या हो गया था, रिड्यूस हो गया था, ठीक है। तो इसका अपने को क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। तो एडजस्टमेंट करने के लिए क्या करेंगे, 6,000 का जो प्रॉफिट हमारा इस ट्रांजेक्शन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाने से जो हमारे प्रॉफिट कम हो रखे हैं उसको वापस इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी प्लस करना पड़ेगा। द सेड सम इज टू बी कैपिटलाइज्ड, यानी इसको कैपिटलाइज करना है, ठीक है। अब फॉर द गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, यानी कि अपने को WDV मेथड से इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगाना है। जो डेप्रिसिएशन हमने नहीं लगाया वो अपने को लगाना है, ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद में आपको नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, ईयर 2013 के एंड में आपका जो क्लोजिंग स्टॉक था उस क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू भी इन्होंने ज़्यादा लगा रखा है। 2400 से इन्होंने जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका वैल्यू ज़्यादा लगा रखा है। अब यहाँ पर समझना बच्चों, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आपने ज़्यादा दिखा दिया, इसका मतलब क्रेडिट साइड आपकी इंक्रीज हो गई। जब किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट की क्लोजिंग साइड मतलब क्लोजिंग स्टॉक को इंक्रीज करने से उसकी क्रेडिट साइड जब बढ़ती है तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है बच्चों वो भी इंक्रीज हो जाता है, और जब ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो हमारा उस ईयर का नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाता है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस ईयर 2013 में इसको क्या करना पड़ेगा,
माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रखा है। ठीक है, अच्छा इसका एडजस्टमेंट अपने को नेक्स्ट ईयर 2014 में भी करना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब 13 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 14 के लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, और जब आपका ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ होगा, जैसे अपन ने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ाया है ना, तो हमारा 14 का ओपनिंग स्टॉक भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब आपका 14 का ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज हो गया तो 14 का ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया, 14 का ग्रॉस प्रॉफिट आपका रिड्यूस हो गया। हाँ बच्चों, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आता है, इसलिए जब डेबिट साइड बढ़ती है यानी एक्सपेंसेज वाली साइड बढ़ती है तो ग्रॉस प्रॉफिट कम होता है और साथ में आपका नेट प्रॉफिट भी कम हो जाता है। तो इसका एडजस्टमेंट करने के लिए 14 में अपन इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, 2014 में इस अमाउंट को हम प्लस करेंगे, और साथ में अपने को एक एडिशनल एक्सपेंसेज और दे रखा है, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 4800 शुड बी मेड फॉर पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यानी कि 4800 का एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेज है, अब जो आगे सभी ईयर्स में होगा, तो इसलिए अपने को इसको पूरे 4 साल के प्रॉफिट में से माइनस करना है फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो मैनेजमेंट कॉस्ट के रूप में इसको अपने को माइनस करना है। तो ये 3 एडजस्टमेंट अपने को दे रखे हैं बच्चों, जिनको अपने को करना है, और उसके बाद फिर अपने को एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो चलिए वन बाय वन करके एक एक को समझते हैं। तो इसके लिए अपने को बनाना पड़ेगा एक टेबल, जिसके लिए लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। पर्टिकुलर्स आपको दे रखे हैं, ठीक है, और प्रॉफिट्स आपको यहाँ पर गिवन है। प्रॉफिट्स जो आपको गिवन है 2012 का दे रखा है, आपको 13 दे रखा है, 14 दे रखा है, 15 दे रखा है। सबसे पहले मैंने लिखा प्रॉफिट्स गिवन 20,200, 24,800, 20,000 एंड 30,000। कैपिटल एक्सपेंसेज चार्ज्ड एज रेवेन्यू। ठीक है, तो 2014 में ये जो एक्सपेंसेज था 6,000, ये क्या कर दिया था अपन ने, ज्यादा चार्ज कर दिया था, तो इसको अपन क्या करेंगे बच्चों, प्लस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये ब्रैकेट का साइन गलती से लग गया, यहाँ पर ये प्लस ही हो रखा है। ठीक है, प्लस ही करना है इसको अपने। इसके बाद में डेप्रिसिएशन नॉट प्रोवाइडेड, तो डेप्रिसिएशन अपने यहाँ पर लगाएंगे 200 रुपीज। अब डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे ये समझ लीजिए बच्चों, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। देखिए कितने का एक्सपेंसेस था, 6,000 रुपए का, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, 10%। देखो इस 6,000 को अगर अपन बैलेंस शीट में दिखाते कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता। ठीक है, और डेप्रिसिएशन कितने महीने का लगेगा, एक बार मैं आपको वापस स्क्रीन पे लेके चल रहा हूँ बैक। ये लगेगा 1 सितंबर 2014 से 31 दिसंबर तक, क्योंकि हमारे जो अकाउंट है वो दिसंबर में क्लोज हो रहे हैं। क्योंकि आपको देखो यहाँ पर सिंगल ईयर दे रखे हैं, 13, 14, 15, और कहीं पे भी ऐसा 31 मार्च वगैरह कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे दिसंबर में अकाउंट क्लोज हो रहा है। तो आप क्या करोगे, 1 सितंबर 2014 से लेकर 31 दिसंबर तक 4 मंथ का यहाँ पर जो है डेप्रिसिएशन पहले लगाएंगे। तो 4 मंथ का डेप्रिसिएशन अपन यहाँ पर लगा लेंगे। 4 मंथ का डेप्रिसिएशन हो जाएगा बच्चों 200 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए अपन 200 रुपीज माइनस करेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद में क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन और लगेगा। अब नेक्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा आपका रिटर्न डाउन वैल्यू जो आपकी आएगी, पहले साल का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आपकी जो WDV आएगी बच्चों, वो आएगी 5800 रुपये। 5,800 का अब अपने को इस ईयर में क्या करना है, पूरा डेप्रिसिएशन लगाना है, और पूरा डेप्रिसिएशन जो है हमारा यहाँ पर हो जाएगा 580 रुपये का। ठीक है, तो 580 का अपन पूरा डेप्रिसिएशन यहाँ पर लगाएंगे, जिसे हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो दोनों डेप्रिसिएशन अपन यहाँ पर माइनस कर देंगे। इसके बाद में आपका ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अभी मैंने आपको बताया था 2013 का जो क्लोजिंग स्टॉक है आपने बढ़ा रखा है, उससे आपका ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो गया था, तो इसलिए आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। जब ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है तो आपका नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाता है, तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसका इफेक्ट नेक्स्ट ईयर होता है। ठीक है, क्योंकि 13 का जब आप क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाओगे तो 14 का ओपनिंग स्टॉक भी बढ़ जाएगा, और जब आपका ओपनिंग स्टॉक बढ़ता है तो उस ईयर का आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है रिड्यूस हो जाता है, साथ में आपका नेट प्रॉफिट भी रिड्यूस हो जाता है, इसलिए अपन इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। मैनेजरियल कॉस्ट के लिए अपने को चार्ज करना है एनुअली 4,800, तो सभी ईयर्स के प्रॉफिट में से इसको माइनस कर देंगे, और इस तरह से हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट्स आ जाएंगे बच्चों 15,400, 17,600, 23,400 और 24,620। अच्छा ये जो इलस्ट्रेशन है आपका ये 11 है, ठीक है, यहाँ मिस प्रिंट है।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट कंप्लीट आ चुका है। इसके बाद में बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टेबल आपके सामने दे ही रखी है। इस टेबल को अपन बनाएंगे और इस टेबल में वापस अपने को क्या दे रखा है, ईयर दे रखा है, प्रॉफिट्स दे रखे हैं, वेट अपने को दे रखे हैं और प्रोडक्ट दे रखा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 15,400 1 से मल्टीप्लाई, 17,600 2 से मल्टीप्लाई, 23,400 3 से मल्टीप्लाई और 24,620 आपको 4 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा आपका टोटल 2,19,280 और वेट का टोटल हो जाएगा आपका 10। ठीक है बच्चों, इसके बाद में अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ वेट्स टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। ठीक है, प्रोडक्ट का टोटल था आपका 2,19,280। ठीक, और 10 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 21,928। ये क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल निकालने के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी बच्चों 65,784। तो ये था बच्चों अपना इलस्ट्रेशन नंबर 11। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया है। कहीं पे भी कोई डाउट हो आप निसंकोच कमेंट करना और कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर आपका 15 नहीं 12। द बुक्स ऑफ अ बिजनेस शोड दैट द फर्म्स कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन December 31, 2015 5 लाख रुपीज। यानी कि जो फर्म है उसकी कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है पार्टनर्स ने बिजनेस में ये कैपिटल लगा रखी है, 5 लाख रुपीज की है। और लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट अपने को दे रखे हैं। 11 का प्रॉफिट आपको दे रखा है 40,000, 50,000, 55, 70 और 85। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन द 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। यानी सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग अपने को यहाँ पर जो है गुडविल का वैल्यूएशन करना है। 3 ईयर्स परचेज करना है, इसका मतलब है 3 से मल्टीप्लाई करना है। आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है 10%। ठीक है, ये क्वेश्चन की बात हो गई। अब देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हेडिंग डालते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले निकालेंगे। जो प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं 5 ईयर्स के, उन प्रॉफिट्स को लेते हुए सबसे पहले उनका हम टोटल कर लेंगे और 5 का डिवाइड करेंगे। इस तरह से हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आएगा बच्चों वो आएगा 60,000। ठीक है, 60,000 का हमारा एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा नॉर्मल प्रॉफिट। देखो बच्चों आपको पता है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट थी एवरेज प्रॉफिट की, उसके बाद रिक्वायरमेंट है नॉर्मल प्रॉफिट की। पहले एवरेज प्रॉफिट, उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखी है 100। ठीक है, इससे हमारी जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो आ जाती है 50,000 की। 5 लाख का मैंने क्या कर दिया 10%। ये 10% आपको क्वेश्चन में दे रखा था। चलिए इसके बाद में आपको दे रखा है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट 60,000 माइनस 50,000 तो आपका 10,000 आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का 3 से मल्टीप्लाई करना है, आपकी गुडविल आपको निकालनी है। और सुपर प्रॉफिट का 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 को तो हमारी गुडविल का वैल्यूएशन आ जाएगा बच्चों 30,000। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 12 जो हमारा यहाँ पर क्लियर हो चुका है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर है हमारा 13। देखिए द कैपिटल ऑफ द फर्म अनु एंड बनु इज 1 लाख रुपीज। पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है अनु एंड बनु की 1 लाख रुपीज। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। देखो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ये होता है कि जो पैसा हमने हमारे बिजनेस में लगा रखा है वो अगर किसी और बिजनेस में लगाते तो किस परसेंट से अपने को इंटरेस्ट मिलता या रिटर्न मिलता, वो वाली बात है। ठीक है, एनुअल सैलरी अपने को दे रखी है पार्टनर्स की 6,000। यहाँ पर आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे पार्टनर जो है क्वेश्चन के अंदर 2 दे रखे हैं। ठीक है, और एक पार्टनर की जो सैलरी है वो 6,000 है, ईच पार्टनर लिखा हुआ है, तो 2 पार्टनर की सैलरी हो जाएगी 12,000। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। कई बार क्या करते हैं अपन सॉल्व करते हैं तो 6,000
एक ही पार्टनर का ये अमाउंट ध्यान रह जाता है और अपन इसी को माइनस कर देते हैं, वहाँ हमसे गलत हो जाता है। द प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 years वर 30,000, 36,000, 42,000. Goodwill is to be valued at the 2 years purchase of last 3 years average super profit method. ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग अपनों को गुडविल निकालनी है और सुपर प्रॉफिट का 3 से मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। तो चलिए सबसे पहले हमारा फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट पहले निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 3 साल के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं, उनका आप प्लस करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, 36,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद में बच्चों एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट के साथ पार्टनर्स की सैलरी आपको माइनस करनी है। ठीक है, तो आपको दे रखा है यहाँ पर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 36,000 माइनस पार्टनर्स की सैलरी 12,000, तो 24,000 आ जाएगा हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के बाद हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, और मार्केट रेट ऑफ रिटर्न यूज करेंगे। 1 लाख रुपीज आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है, 15% आपका मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है, 15,000 हमारा यहाँ पर जो है नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है, 1 लाख का 15%। इसके बाद में बच्चों सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अभी अपन ने निकाला था पीछे पार्टनर्स की सैलरी को माइनस करते हुए। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपका 24,000 माइनस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो अभी अपन ने निकाला है 15,000 का, और 24,000 में से 15,000 आप माइनस करेंगे, 9,000 हो जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट। इसके बाद में आपका सुपर प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई करते हुए फर्म की गुडविल निकालेंगे, ये हो जाएगी आपकी 18,000। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इन क्लासेस को आप सीरियसली अच्छे से रेगुलरली देखें एंड तक। अब लेते हैं आपका इलस्ट्रेशन नंबर 14। अ बिजनेस हैज अर्नड एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ 1 लाख रुपीज। एक फर्म का जो एवरेज प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपीज है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, लास्ट फ्यू ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है, तो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इन अ सिमिलर बिजनेस इज 10%। आ गई यहाँ पर बात कि भाई ये जो 10% है हमारी रिटर्न है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, किसी और बिजनेस में अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ये यहाँ पर आता है। असर्टेन द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल का वैल्यूएशन कैलकुलेट करना है, और नेट असेट्स बिजनेस की आपको दे रखी है 8,20,000। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये फॉर्मूला अपने को यूज करना है बच्चों। इसके बाद में 1 लाख रुपीज और 100/10 करेंगे, तो 10 लाख रुपीज की जो है हमारी क्या आ जाएगी, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसके बाद में गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट असेट्स। बच्चों वैसे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आता है, ठीक है, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो अपन नेट असेट्स लिखेंगे। अच्छा, वैसे नेट असेट्स को ही कैपिटल एम्प्लॉयड इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी जो टोटल असेट्स होती है उसमें से अपन आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस कर देते हैं। कौन सी लाइबिलिटी माइनस करते हैं, आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस कर देते हैं। तो आउटसाइड लाइबिलिटी जब माइनस करते हैं तो उससे हमारी क्या आ जाती है, नेट असेट्स आ जाती है, उसी को हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो नेट असेट्स आ जाएगी वो है 8,20,000, ये क्वेश्चन में दे ही रखा है आपको। तो 10 लाख रुपीज कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट और 820 आपका नेट असेट्स माइनस करेंगे, 1,80,000 आपकी फर्म की गुडविल यहाँ पर आ जाएगी। तो ये था बच्चों अपना इलस्ट्रेशन नंबर 14। कैपिटलाइजेशन मेथड का आप फॉर्मूला अच्छे से देख लेंगे और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने उसको सॉल्व करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हम टोटल असेट्स क्वेश्चन में अपने को दी हुई होती है, उसमें से हम आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस कर देते हैं, यानी ऐसी लाइबिलिटी जो अपने को बिजनेस के बाहर पे करनी है, जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटसाइडर्स लोन, इन सबको माइनस करते हैं तो हमारी नेट असेट्स ही आती है, और उस नेट असेट्स को ही हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं।
ठीक है बच्चों, तो चलिए अब लेते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 15। हमारा जो इलिस्ट्रेशन नंबर 15 है वो 3 पार्ट में है बच्चों। ठीक है, तो पहला पार्ट अपन यहाँ पर लेते हैं। द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वर्कड आउट एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। लास्ट 5 years के आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं, इसका एवरेज निकालना है और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई करना है और फर्म की गुडविल निकालनी है। तो देखो आपको 2012 का प्रॉफिट दे रखा है 10,000, 13 का दे रखा है 15,000, 14 का दे रखा है 4,000 और 15 का आपको दे रखा है बच्चों यहाँ पर लॉस। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, 5,000 का लॉस दे रखा है और 16 का प्रॉफिट दे रखा है 6,000। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं पार्ट 1 का, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये हेडिंग होती है अपने आंसर की। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जो लास्ट 5 years के आपको प्रॉफिट लॉस दे रखे हैं, देखो लॉस को माइनस करना, ये ध्यान रखें, और नीचे जो ईयर आएगा वो 5 ही आएगा। आप ये मत समझिएगा कि आपका 1 साल का लॉस दे रखा है तो आप यहाँ पर 4 लिख दें, आपको 5 ही लिखना है। जितने साल का प्रॉफिट और लॉस है वो सब लिखना है। इसके बाद में बच्चों अपने को एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए इन सबका टोटल हो जाएगा 30,000 डिवाइडेड बाई 5, तो 6,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। और एवरेज प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई करके हमारी गुडविल निकल के आ जाएगी और गुडविल की वैल्यू हो जाएगी हमारी 18,000। 6,000 मल्टीप्लाई 3, 18,000 हमारी गुडविल यहाँ पर आ जाती है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, द कैपिटल ऑफ द फर्म इज 1 लाख रुपीज। फर्म की कैपिटल 1 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years 12,000। एवरेज प्रॉफिट अपने को क्वेश्चन में दे रखा है। गुडविल इज टू बी वर्कड आउट एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का 3 years परचेज आपको करते हुए गुडविल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए पार्ट सेकंड की अगर बात करें, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दे रखा है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और ये हो जाता है आपका 1 लाख 8%, 8,000। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट हमारा हो जाता है 12,000 माइनस 8, 14,000 और 4,000, और 4,000 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी फर्म की गुडविल आ जाएगी सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 3, 4,000 मल्टीप्लाई 3, 12,000। ये था हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 13 का पार्ट 2। ठीक है, चलिए अब लेते हैं पार्ट 3, और ये हमारा लास्ट पार्ट है इस इलिस्ट्रेशन का। रामा ब्रदर्स अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 30,000 with a capital of rupees 2 lakh. The normal rate of return in the business is 10%। यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपने को दे रखी है 10% और एवरेज प्रॉफिट अपने को दे रखा है 30,000 और कैपिटल ऑफ द बिजनेस 2 लाख रुपीज। ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड होगी। यूजिंग द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड वर्क आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। फर्म की गुडविल अपने को निकालनी है। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करना है ऑफ कैपिटलाइजेशन। चलिए तो देखिए सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट 30,000 गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट अपन निकाल लेंगे क्योंकि सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करने की, तो हमें एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना होगा। तो क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट का क्या है बच्चों, अपना फॉर्मूला है। इसके बाद में नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करोगे, 2 लाख और 10% इसका आप निकालेंगे, 20,000 आपको यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है। 30,000 का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है और 20,000 का आपको नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पर आ जाता है। अब सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट यूज करते हुए आप सुपर प्रॉफिट निकालेंगे और सुपर प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 30,000 माइनस 20, 10,000। ठीक है, तो 10,000 हमारा सुपर प्रॉफिट यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद में बच्चों सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यूज करते हुए हम गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे, और गुडविल का फॉर्मूला कैपिटलाइजेशन मेथड में यही होता है और इसी से हमारी डायरेक्ट गुडविल निकल के आ जाती है। और गुडविल का वैल्यू आ जाएगा आपका 10,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 10, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 10% दे रखी है, तो वैल्यू ऑफ गुडविल हो जाएगी आपकी 1 लाख रुपीज। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा
इलिस्ट्रेशन नंबर 13 ही है, सॉरी ये 15 ही है, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया थोड़ा सा। 15 का ही अपन ने थर्ड पार्ट यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। तो ये था बच्चों अपना आज का लेक्चर नंबर 3, ठीक है, जिसके अंदर हमने आज की जो समरी है अपनी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीखा है, और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए हमने 9 से लेकर 15 तक के इलस्ट्रेशन सॉल्व किए, ठीक है बच्चों। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब जो है हमारी आगे की क्लास होने वाली है वो होगी अकाउंटिंग फॉर गुडविल को लेकर, यानी कि गुडविल को लेकर जितने भी जर्नल एंट्रीज होती है वो हम सारी आगे की क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स इस पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, तो क्लासेस को आप रेगुलर अच्छे से देखिए। अकाउंटिंग फॉर गुडविल अपन यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर कल के नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास का वीडियो आपको कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, इसका कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, और अपने फ्रेंड्स तक वीडियोस को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।